यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.1 तक हमने प्रत्येक एग्जाम्पल, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम 7.2 एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में हमारे पास टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को आप लर्न करना होगा सबसे पहले तो कि 7.2 एक्सरसाइज में है क्या चीज़, किसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बेटा ये वर्ड आपको पढ़ने पर मालूम चल गया होगा, कुछ पढ़ा हुआ लगता है आपको। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में हमने सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था, आपको भी पता है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वास्तव में होते क्या है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, बड़ा कोई से दो एंगल ले लो, अगर उनका सम 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाने जाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 का 30 डिग्री कौन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बेटा, और 60 का कौन हो जाएगा, अगर आपको 60 का पूछे तो 30 का हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चले कि कैसे फाइंड करते हैं तो देखिए क्या करोगे आप, 90 में से इसको घटा देना। ठीक है, 90 माइनस 60, यहाँ पर जो भी एंगल आपको दे दें कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उसको 90 में से माइनस करने पर वो एंगल जो आ जाएगा, जैसे 90 में से 60 गया 30 बच गया ना, तो 30 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। ऐसे बेटा आपके पास अगर यहाँ पर 50 आ जाए 50 डिग्री का, तो 90 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में कितना डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, थीटा किसका हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का। ठीक है बेटा, अब 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आप आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर। आपको पता है, ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं बेटा, 6 हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे बेटा। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है वो आता है साइन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन की, और यहाँ पर कोई भी एंगल आ सकता है, जैसे मान लीजिए थीटा आ जाए। ठीक है, साइन थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे आपके पास सेकंड आता है कॉस थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा साइन 90 माइनस थीटा। अभी भी मैंने बताया था कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पर साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, तो साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइन और कॉस आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ऐसे हमारे पास टेन थीटा जो है वो कॉट 90 माइनस थीटा होगा। ये बेटा इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा नहीं, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड दीज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो वी कैन राइट सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और वी कैन आल्सो राइट दिस sec
90 माइनस थीटा। ये बेटा आपको 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। इनको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्या साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास कोस थीटा। ऐसे कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक 90 माइनस थीटा, ये हमारा कोसेक 9 थीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर आप सीधी सी लैंग्वेज में समझना चाहो तो बेटा आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कोस थीटा को अगर जरूरत पड़े साइन में चेंज करने की तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। समझ जाइए, थीटा की जगह आपके पास कुछ दूसरा एंगल आ सकता है, ए आ गया, ए कोस ए, तो कोस ए को क्या राइट करेंगे हम साइन 90 माइनस ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्या, देखिए अभी समझा दूं मैं आपको, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये एंगल है बेटा पूरा, 3 और थीटा अलग अलग ना समझे आप, ये पूरा एंगल है। ठीक है, इसको हम क्या राइट कर देंगे कॉस 90 माइनस 3 थीटा, इस प्रकार से। साइन का कम्प्लीमेंट्री कौन होता है कॉस होता है, और 3 थीटा का 90 माइनस 3 थीटा। जैसे आपको बताया था मैंने 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कौन होता है 90 माइनस 60 यानी 30, और सब्ट्रैक्ट होकर के 30 आ जाता है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। यहाँ पर आपके पास में ये मान लीजिए a/2 आ जाएगा साइन a/2, तो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये एंगल आपके पास कोई भी हो सकता है, चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। अब बेटा आपको मैंने बता दिया इनको आपको लर्न रखना है। अब लर्न रखने के बाद में अब इन पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वैल्यू फाइंड करवाने वाले या प्रूव करवाने वाले, उनको कैसे सोल्व करते हैं आइए उन पर डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इनको बेटा नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, और 2 और 3 टाइम राइट करके प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब एग्जाम में जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये 7th चैप्टर का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर 6th चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि जब हमने 6th चैप्टर पढ़ा था तो 6th चैप्टर में आपके पास में स्पेशल एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ में ये एंगल आते हैं तो आप टेबल की हेल्प ले सकते हैं, उस टेबल से वैल्यू पुट कर देंगे। सोचिए यहाँ पर cos 37 है, cos 37 की जगह अगर cos 30 आता तो आप तुरंत √3.2 रख देते। ऐसे sin 53 है तो sin 53 की वैल्यू आपको टेबल में नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, तो जब आप ये सोचो कि इनकी वैल्यूज टेबल में भी नहीं है फिर कैसे फाइंड करें, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इनको इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है। तुरंत आपका माइंड किस टॉपिक की ओर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। ठीक है, अब बेटा ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे। एक को चेंज करना है। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ cos 37 अपॉन sin 53। मैं चेंज करूँगा बेटा किसको, इस न्यूमिनेटर को। इसको ऐसा कैसा रहने दे रहा हूँ, ये लो बेटा पहले मैंने इसको एज इट इज राइट कर दिया है, इससे आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब बेटा cos है
अब मुझे ये बताइए कि 37 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। 90 माइनस, यहाँ पर तो आपके पास कॉस का डायरेक्ट कितना हो जाएगा, साइन, ठीक है, और कॉस 37, ठीक है। तो इनको हमारे पास चेंज करने पर आ जाएगा साइन 53। अगर यहाँ पर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप क्या करना है, फिलहाल आपको कॉस का कॉस रखना है, इसका फॉर्म चेंज करना है। 37 बताइए 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूँ 37 हो जाए, तो आपका आंसर होगा 53, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है cos 90 माइनस थीटा। अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखवाए थे, वापस राइट कर रहा हूँ मैं। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इजगल टू क्या होता है, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा इजगल टू क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इजगल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इजगल टू tan थीटा, ठीक है। ऐसे हमारे पास sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा cosec थीटा। 7.2 एक्सरसाइज सोल्व करते समय आपको इन को हमेशा माइंड में रखना है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे बेटा। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 53 बेटा। cos 90 माइनस थीटा इजगल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा साइन थीटा की जगह 53 है, तो साइन 53 अपॉन ये डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, अब बेटा इससे ये कैंसिल हो गया है, ये 1 आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट करना होगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इजगल टू साइन थीटा। ऐसे करना है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट है, पहला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, सेकंड पार्ट भी कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ आप स्वयं को करना है। इसमें देखिए बेटा कोसेक और सेक आ रहे हैं आपकी बार, तो इन दोनों में से किसको चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज करें ना, नीचे वाला ऐसा कैसा राइट कर देना सेक, ठीक है बेटा। इसका फॉर्म चेंज करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कोसेक का कोसेक रहने दीजिए बेटा। 90 में से कितने घटाऊंगे, 32 बच जाए तो 58 घटेंगे, ठीक है। ये नीचे से देख लिया मैंने, क्योंकि दोनों जरूर आपके पास कम्प्लीमेंट्री होंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इजगल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा सेक 58 में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेक 58 ऐसा था ही, जिससे हमारे को छेड़छाड़ नहीं करनी है। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, 1 आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है बेटा। ब्रैकेट में आप शो कर देना यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला। तो इसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे यहाँ पर कि ये एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी कि बच्चे को वास्तव में नॉलेज था और उसने एक्सप्लेन किया है इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला टर्म इसके अपॉन में आता था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब की बार माइनस में आया है, ठीक है। हो सकता है प्लस में भी आ जाए, तो उसको आपसे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अपन स्टार्ट करते हैं इसका सोल्व करना। तो देखिए cot 34 tan 56। सबसे पहले तो आप टेबल में माइंड लगाइए कि टेबल जो थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, उसमें cot 34 की वैल्यू है क्या, cot 30 की होती थी, cot 34 की नहीं होती है। तो तुरंत आप डिसाइड करना है कि इसको इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है। अब इसकी भी वैल्यू टेबल में नहीं मिलेगी, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, एक को एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, cot को ही। तो cot बताइए बेटा 90 में से क्या माइनस करूँ कि ये 34 बच जाए, तो 56, और ये एज इट इज बेटा, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है।
अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, देखो cot 90 माइनस थीटा, ये रहा फॉर्मूला। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है 56, तो tan 56 हो जाएगा ये, और ये tan 56 हमारा एज इट इज चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया है बेटा। क्या आंसर आ गया 0। अभी पिछले क्वेश्चन में 1 आया था बेटा, 1 बचता है, इसमें क्या बचेगा 0, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये पहले क्वेश्चन की तरह है, तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो न्यूमिनेटर को अपन एज इट इज रखते हैं, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, इसको चेंज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बाद में पहले फॉर्म चेंज करते हैं। 36 की फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, 90 में से कितने सबट्रैक्ट करोगे 36 बजाय, तो 54, ठीक है। ऐसे बेटा इधर भी देखिए हमारे पास cos 36, इसको चेंज कर लेते हैं। 90 में से कितने घटाऊं 54 बजाय, तो 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला है आपका, यूज आ जाएगा। cos थीटा हो जाता है, तो cos 54 अपॉन cos 54 माइनस ये भी cos 36 अपॉन cos 36। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया है, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया है, और 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास 0। ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप स्यूम करोगे, फर्स्ट पार्ट इसकी तरह ही बेटा, केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज है और ये वैल्यू नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, मेथड सेम रहेगा आपका, ठीक है। अब इसी का भी फोर्थ पार्ट लेने जा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करवानी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को एंगल कुछ नहीं दे रखा, केवल थीटा दे रखा है, कोई अब की बार इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास। देखिए साइन थीटा है, तो इसको साइन थीटा को साइन थीटा रखेंगे। अब ये देखिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, cos 90 माइनस थीटा, बताओ क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हम इसकी जगह साइन थीटा राइट कर सकते हैं, प्लस ये cos थीटा एज इट इज रहेगा, और ये साइन 90 माइनस थीटा, फिर फॉर्मूला बन रहा है आपके अनदर फॉर्मूला। तो बताइए cos 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा हम इसको राइट कर देंगे इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है। आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए बेटा हमारे पास साइन 30 इंटू साइन 20 कॉस 20 इंटू कॉस 70, यहाँ पर आपके कॉसेक राइट किया हुआ बुक में, इसको सही कर लेना बेटा, कॉसेक नहीं है वो कॉस होगा। अब इस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, एक टर्म तो ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों में से एक एक को तो एज इट इज छोड़ना है, दूसरे को चेंज करना है। तो डिसाइड कर लो कि आप तो 20-20 वालों को चेंज करोगे या 70-70 वालों को चेंज करोगे। तो मैं फिलहाल 20-20 वालों को एज इट इज छोड़ रहा हूँ, 70-70 वालों को चेंज करूंगा। तो देखिए इसकी फॉर्म चेंज करता हूँ, साइन 90 में से कितने घटाऊं कि 70 आ जाए, तो 20, ठीक है। इसका फॉर्म चेंज कर दिया मैंने। फॉर्मूला लगाने से पहले उस फॉर्मूले के रूप में शो करना पड़ता है बेटा, माइनस यहाँ पर हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। क्या कहा था मैंने 20-20 वालों को, ऐसे नहीं कि इधर 70 वालों को चेंज कर दिया इधर 20 वालों को, इससे आपका आंसर नहीं आएगा बेटा, फंस जाओगे आप। 20 वाले को एज इट इज छोड़ा, 20 वाले को एज इट इज, 70 वाले का फॉर्म चेंज किया, इधर 70 वाले का फॉर्म चेंज करते हैं, cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाने में ये आ जाएगा। यानी कि फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, इसको सोल्व करने पर ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब फॉर्मूला लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 20 डॉट साइन 20 माइनस ये cos 20 ऐसा का ऐसा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा,
तो ये हो जाएगा sin 20। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो चुका है और आंसर आ जाएगा 0। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो बेटा, ऐसे नहीं है cos 20 से cos 20, sin 20 से sin 20, इस पूरे से ये कैंसिल हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, इसमें क्या अलग है, ये होल स्क्वायर आ गए लगे हुए, तो होल स्क्वायर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगी। ठीक है, ये लो होल स्क्वायर को मैंने अपनी जगह रखा है। अब इसका अंदर सॉल्यूशन कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, sin 35 cos 55, इनमें से इस cos 55 को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ और इसको चेंज कर लेंगे sin 90 - 55। ठीक है, प्लस ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा sin 35 और ये हो जाएगा cos 90 - 35। यहाँ पर cos 60 है बेटा, cos 60 की वैल्यू जो टेबल से हम देख करके राइट करेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 55 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर प्लस cos 90 - थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा sin 35 अपॉन sin 35 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और 1 बचेगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, उसमें भी हमारे को वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट टाइप का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास अगर 10, 12 राइट किया हो बुक में, उसको cot 12 करने वाला। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, देखिए cot 12 की वैल्यू नहीं होती टेबल में, cot 38 की नहीं होती, cot 52 की नहीं होती, इसकी तो होती है, इसकी तो हम टेबल से राइट कर लेंगे, इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें से आपको ये सर्च करना है कौन किसका कम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए बेटा, अटेंशन ऑब्जर्व करने पर अपन पाते हैं कि 12 और 72 आपस में एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे और दूसरे को रहने देंगे, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है बेटा। तो देखिए cot 12 डिग्री cot 78 डिग्री मल्टीप्लाई के रूम में, इसलिए अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। cot 38 cot 52 और ये cot 16। ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने इनका स्थान चेंज किया। अब बेटा इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, cot इसको लिख लिया 90 - 78। ठीक है बेटा, 90 में 78 करेंगे 12 आएगा और ये एज इट इज cot 78। ऐसे इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, cot 90 डिग्री माइनस 52, तो 38 बच जाएगा और ये cot 52 ऐसा का ऐसा, और एक cot 60। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास cot 90 - थीटा tan थीटा हो जाता है, तो tan 78 cot 78, ऐसे हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा cot 90 - थीटा tan 52 cot 52 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, आपको पता है कैसे, हमने पढ़ा था बिकॉज tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास थीटा की जगह 78 आ गया है, तो उसमें भी
tan 78 cot 78 1 ही होगा। थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, tan a cot a 1 होता है। tan 100 डिग्री cot 100 डिग्री 1 होगा। tan 50 डिग्री cot 50 डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 1 हो गई है, इंटू इसकी वैल्यू भी 1 हो गई है बेटा। ठीक है, थीटा सेम है, दोनों प्रोडक्ट के रूप में -1/√3 नहीं मल्टीप्लाई है बेटा, माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। डॉट यूज करेंगे, यहाँ पर अपन डॉट यूज करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। अब बेटा इन तीनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा इधर आइए, tan 30 आपके बुक में 2 बार प्रिंट हो गया है, तो उसको आप सही कर लें। tan 5 और ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेम मेथड की तरह ही है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनमें से एक को चेंज कर लेना, एक को ऐसा कैसा रहने देना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख देना, तो इसका आंसर भी इसी की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखा है, सेक साइन दोनों साइन है, उधर tan और सेक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है 81 और 71 इनके एंगल हैं। इन एंगल्स को आपको 0 और 45 के बिटवीन में चेंज करना है। यहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड करवा रहा है, कहीं आप एक को छोड़ दो और दूसरे को चेंज कर लो जी, नहीं, यहाँ पर हमारे को दोनों को चेंज करना है। ठीक है, कैसे पता चला कि दोनों को चेंज करना है, वैल्यू नहीं फाइंड करवा रहा, एक्सप्रेस करवा रहा है कि आपको 0 और 45 के बिटवीन में चेंज करना है, तो दोनों को चेंज कीजिए, एक को चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसका फॉर्म चेंज करते हैं बेटा। साइन बताइए 90 में से क्या माइनस करूं कि 81 आ जाए, तो श्योर है कि 9 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर देखिए हमारे पास साइन 90 में से कितने घटाऊं कि 71 आ जाए, तो 19। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा, कोस 9 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस 19 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका बेटा। देखो 0 और 45 के बीच में आ गए दोनों। ऐसे इसको चेंज करना है बेटा। देखिए हमारे पास tan 90 माइनस 22, ठीक है, और sec 90 माइनस 22। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा यानी cot 22 प्लस ये कोसेक में हो जाएगा कोसेक 22 डिग्री। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल्स में से है, उसमें भी हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए उसको किस प्रकार से करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स। अक्स हमारे पास एक कोई अननोन वैल्यू है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये इक्वेशन गिवन है, इक्वलिटी का साइन आ गया ना, इसलिए इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अक्स। ठीक है, कौन से फॉर्मूले यूज करना है, वो यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए हमारे पास ये बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस अक्स कॉस थीटा। ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ फिर फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका बन गया, टेन थीटा का, और ये फिर फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस थीटा का। ठीक है, तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये फॉर्मूला आपको लेना है, उसकी जगह इसे ये लिख दिया है, इसकी जगह ये राइट कर दिया, इसकी जगह ये राइट कर दिया। अब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 1/cos थीटा प्लस अक्स कॉस थीटा, ये हो गया जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए बेटा यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया है, इसको हम उधर से एंड कर रहे हैं, तो इधर बच जाएगा अक्स साइन थीटा
इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ये कहाँ से आया है? ये भाई साहब इधर से आए हैं, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव थे, इधर आकर के क्या होगा? नेगेटिव। अब बेटा एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान लीजिए और इसके एलसीएम आ गया cos थीटा। अब जब हम इसको करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ऊपर, ठीक है, और इधर हमारा अक्स साइन थीटा चलता रहेगा। अब देखिए बेटा ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो किसकी फॉर्म होता है? बिकॉज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, मान लो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनाना चाहते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले बताया था 7.1 में भी कि इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, तो क्या कॉमन लेते हैं? माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम रख देंगे अक्स साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब बेटा ये साइन इधर से उधर चेंज कर दो आप, तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ वो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो अक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टेन थीटा। ये देखिए साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम वैल्यू फाइंड कराने वाले जो क्वेश्चन है उन सब पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इसी एक्सरसाइज का अलग से एक पार्ट होगा जिसमें हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे प्रूव किया जाता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही है, वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, थैंक यू।